तो आज की क्लास यहाँ से शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट. Three positive numbers form an increasing GP if the middle term is in the GP is doubled, the new numbers are in AP. Then the common ratio of the GP is. सर Yes, बेटा. सर वो जो डाउट ग्रुप पे क्वेश्चन भेजा वो समझ नहीं आ रहा. उसको 6:30 के बाद डिस्कस करेंगे. पूरे वेट करना तुम. ठीक है ना. हाँ दिस इज व्हाट वी फॉलो. ठीक है. हम्म, एक सेकंड. चलो. चलिए इसका आंसर आ गया मेरे पास. यस. सी व्हाट द क्वेश्चन इज. Three positive numbers are given to me. They form an increasing GP if the middle term in the GP is doubled. So if I say the terms are AR square, the middle term is doubled. So अब ये 2AR or AR square. Now can I say these three numbers are in AP? सर यहाँ पे वो A/R A और AR क्यों नहीं लेंगे? तो भी ले सकते हो. क्यों नहीं लेंगे? अरे क्यों नहीं लेंगे? ले सकते हो. डेफिनेटली ले सकते हो आप. तो ए मतलब कट आउट हो जाएगा आपका. तो आर स्क्वायर. उससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा वैसे? वो तो तुमने लिया होगा तब पता चल जाएगा ना तुमको. फायदा तब होता है जब प्रोडक्ट दिया हो. प्रोडक्ट नहीं दिया तब कोई फायदा नहीं है उसका. ठीक है. क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करना पड़ेगा. तो आर स्क्वायर माइनस 4R+1 इज इक्वल टू 0. तो आर का वैल्यू आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4/2. तो 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 12/2. ठीक है. तो 2 प्लस रूट 3. 2 माइनस रूट 3. अब बोला इंक्रीजिंग जीपी बढ़ने वाली. तो 2 प्लस रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 21st लिखो. सर वो 2 - √3 क्यों नहीं हो सकता था? इंक्रीजिंग जीपी बोला ना उसने बेटा. 2 - √3 कॉमन रेशियो 1 से छोटा है. तो जीपी डिक्रीजिंग जीपी हो जाएगा. हाँ ठीक है. आ जाओ 21st. If m is the arithmetic mean of the two distinct real numbers and g1, g2, g3 are the geometric means, तो g1 का पावर 4 प्लस 2 g2 का पावर 4 प्लस g3 का पावर 4 इक्वल हाउ मच?
जिन जिन बच्चों का वीडियो ऑन रहेगा वही क्लास में रहेंगे, बाकी सबको वेटिंग रूम में डाल, ठीक है ना। सिर्फ दिखाने के लिए हमें कनेक्ट नहीं होना है। दोज हु वांट टू स्टडी, वीडियो ऑन रहना चाहिए। ठीक है, बाकियों को मैं निकाल दूंगा। पढ़ना शुरू कर दो, फेल हो जाओगे वरना, सच बता रहा हूँ 12th में। क्योंकि अभी जनवरी में तो जो दिसंबर में ही एनटीसी का एग्जाम हो रहा है गवर्नमेंट का, तो वो ऑफलाइन ही हो रहा है, ठीक है ना। तो चांसेस है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन भी होंगे और ऑफलाइन ही होंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि कॉपी करके हो जाएगा, फेल हो जाओगे। जिसको नेट का प्रॉब्लम है वो रिकॉर्डेड सेशन देख लेना फिर अब इसके बाद। क्लास में तो वीडियो ऑन होना चाहिए। ओके, तो द कॉन्सेप्ट दैट विल अप्लाई इज m इज द अरिथमेटिक मीन। अगर m अरिथमेटिक मीन है तो क्या मैं बोल सकता हूँ, फॉर्मूला अरिथमेटिक मीन का क्या होता है, m इज नथिंग बट l प्लस n बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, जो नंबर्स आपने इंसर्ट किए जिसकी वजह से रिजल्टेंट सीक्वेंस एक जीपी बन जाएगा। यस, तो लिखो फर्स्ट कंडीशन दैट यू कैन राइट इज l प्लस n is 2m। next, if g1 g2 g3 are geometric means, so I can say that l g1 g2 g3 and n are in gp। yes, l g1 g2 g3 n are in gp, ये सब gp में है। so from here I can say that अगर ये फर्स्ट टर्म है तो ये l इंटू आर होगा, l इंटू आर स्क्वायर होगा, l इंटू आर क्यूब होगा और l इंटू आर फोर होगा। तो n को लिख सकते हैं l इंटू आर फोर, तो n बाई एल कितना हो जाएगा, आर फोर। तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, n बाई एल का पावर 1/4। तब इसने क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है g1 4 g2 g2 4 g3 4। तो g1 का पावर 4, तो g1 क्या लिखा हुआ है, एल आर। तो l का पावर 4, r का पावर 4, ये हो जाएगा l का पावर 4। व्हाट इज r का पावर 4, देखो r का पावर 4 होगा n बाई एल, ये हो जाएगा एल क्यूब एन। g2 का पावर 4 क्या हो जाएगा, एल का पावर 4 आर का पावर 8, एल का पावर 4 एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये एन स्क्वायर एल स्क्वायर होगा। तो जी3 का पावर 4 निकालना नहीं पड़ेगा, एन क्यूब एल होगा, है ना। दैट यू कैन सिमेट्री से बता सकते हो इजीली। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा, जी1 का पावर 4 एल क्यूब एन प्लस 2 एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन क्यूब एल। यस, और जितना एन और एल आपके पास प्लस में प्रेजेंट है उसको आप लिख सकते हो 2m के बराबर। तो अगर मैं यहाँ सब में से एल एन कॉमन निकाल दूँ, बचा क्या, एन स्क्वायर 2 एल एन एल प्लस एन का स्क्वायर। अब एल प्लस एन का स्क्वायर क्या होगा, 4m स्क्वायर होगा। तो क्या बन जाएगा, 4m स्क्वायर एल एन, 4m स्क्वायर एल एन। इजी, देख लो 4m स्क्वायर एल एन, बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लो इसको, देन विल फर्दर मूव ऑन। सर यस बेटा। सर इसमें वो जियोमेट्रिक मीन का हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे अंडर रूट एल एन वाला का। हाँ तो लगा सकते हो, जी2 का वैल्यू अंडर रूट एल एन आ जाएगा, सर तो उससे भी आंसर आ जाएगा ना, वही लिखा है ना जी2, देखो ना आप,
इनको कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, G2 अंडर रूट ln आ जाएगा ना। ठीक है ना। सर यस यस अलियर सर। सर वो वाला नहीं लगा सकते, G1 G2 G3 का क्यूब रूट इज इक्वल टू ln का स्क्वायर रूट। बट उससे क्या फायदा होगा बेटा, अपने को G1 का पावर 4 चाहिए, G2 का पावर 4 चाहिए, G3 का पावर 4 चाहिए, तो वो तो अलग से निकालना पड़ेगा। G1 का वैल्यू निकालेंगे तो डालेंगे ना, G2 का वैल्यू निकालेंगे तो डालेंगे ना। होते तो बहुत रिलेशन है, G1 प्लस G2 प्लस G3/3 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ G1 G2 G3, बट इन सबका क्या करेंगे, हम कोई काम नहीं है ना। हमें तो G1 4 G2 4 G3 4 निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूला से निकलेंगे सारे जीएम्स। यस n GMs आर इंसर्टेड, तो n GMs कैसे निकलते हैं, 3 GMs आर इंसर्टेड, तो 3 GM कैसे निकलेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन होता है तो इसमें सबसे पहले आपको nth टर्म निकालना है और समेशन nth टर्म पे लगाना है। ठीक है ना। तो इस सीरीज का nth टर्म कैसे निकालोगे आप, nth टर्म में क्या रहा होगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेके n क्यूब तक रहा होगा, और नीचे n ऑड नंबर्स लिखे एन होंगे, स्क्वायर, अरे है ना। एन स्क्वायर। यस, तो डायरेक्ट n स्क्वायर लिख सकते हो, और ऊपर क्या हो जाएगा, n+1/2 का होल स्क्वायर। यस, हाँ सर। ये से कट जाएगा, तो nth टर्म क्या हो गई, n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये आपकी nth टर्म है, लास्ट टर्म है। तो समेशन ऑफ Tn अगर मैं करता हूँ, n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9, कैन आई से दैट, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो व्हाट यू विल डू, दिस इज 1/4। समेशन ब्रेक होता है इन एडिशन पे, ये लिखा हुआ है n² + 2n + 1/4, ये लिखा हुआ है n² प्लस समेशन ऑफ 2n प्लस समेशन ऑफ 1। ये 1/4, व्हाट यू विल हैव ओवर योर n+1 2n + 1/6, है ना, स्क्वायर्स का सम, प्लस 2 टाइम्स n+1/2 सम ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस n। करना कुछ नहीं है, बस n की जगह वैल्यू डालनी है 9, तो हो जाएगा 1/4 इन ब्रैकेट 9 10 19/6, 2 से 2 कट गया, 9 × 10 + 9, सो 3 2 जा 3 3 जा 2 1 जा 5 जा 5 3 जा 15, 15 × 20 300, तो ये बन जाएगा 285, और 90 बन जाएगा 375 384। ठीक है, तो ये बन रहा है 384/4, कितना आ जाएगा 4, सॉरी 8 लिखा मैंने 4, तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, इजी। कुछ भी सीक्वेंस दिया है, मतलब nth टर्म निकालेंगे सर, और मतलब उस पर सोल्यूशन देंगे। डायरेक्ट, क्या बेटा, सर डायरेक्ट लास्ट वाला लिखना है ना मतलब। डायरेक्ट लास्ट वाला समझा नहीं सर पूरी मतलब बात। जनरल टर्म। हाँ हाँ सर, आ गया, समझ आ गया। जनरल टर्म निकालना है, rth टर्म बोलो आप, nth टर्म बोलो, rth टर्म निकालोगे तो r की वैल्यू 1 से लेके 9 तक ले जाना आप। ठीक है,
ओके, हाँ सर आ गया। सम ऑफ द सीरीज इन समेशन फॉर्म, ये टॉपिक के अंडर में चीज पढ़ा हुआ है आपने। ओके, 23rd क्वेश्चन। यस सर। अच्छा, थियरी किसी को भी लग रहा है कि नहीं मुझे थियरी नहीं आता है, तो रिकॉर्डेड सेशन है, आप जाके थियरी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और इफ यू वांट आई, सर उसमें अलग हाँ उसमें सर उसमें अलग क्वेश्चन है, मतलब हमको जो करा है उससे अलग है। अलग है, मतलब कंटेंट बनाया है मैंने इस बार ऐसा और मिल अच्छे नहीं से। रहा नहीं, क्वेश्चंस जो आप है सर, आपको हमारे वाले करवाया ना वो तो है ही उसमें, और नए क्वेश्चंस भी बहुत सारे। सो योर कंटेंट, योर व्हाट इज वाज टॉट टू यू, दैट इज एक्चुअली अ सबसेट बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो उसके अंदर पूरा समावेश तो है कंटेंट का, और भी क्वेश्चन है लेकिन। तो ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आपका यस जो सर। किया हुआ है वो उसमें नहीं है, वो तो उसमें है ही, और नए क्वेश्चंस भी उसमें काफी ऐड किए। क्योंकि ट्रेंड क्या है ना, जेई मेंस में क्वेश्चंस आरडी में से डायरेक्टली आते हैं। लास्ट 2-3 साल से अब पेपर की जो बोलते हैं ना, जो इम्पोर्टेंस है वो काफी कम हो गई है, क्योंकि ज्यादा सेट्स बनते हैं, 10-10 सेट आते हैं। ठीक है, 14-14 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट होता है, तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो अब आएगा कहाँ से, तो कहीं ना कहीं देखा देखा क्वेश्चन ही आता है हर बार। और 2-3 साल से पैटर्न तो यही है कि आरडी में से ही क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस के अंदर। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट जेई मेंस। तो अगर सर आपने ये आरडी नॉन का, कॉन्टेक्ट हाँ तो अगर आपने आरडी का एक क्वेश्चन किया हुआ है, सिक्वेंस सीरीज भी अच्छा है आरडी का, एचपी नहीं है उसमें सिर्फ, एचपी के लिए नोट्स रेफर कर सकते हो आप। ठीक है, मैं दिखाऊंगा 2020 के अंदर ही 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आरडी के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो। हाँ, ऐसा नहीं सोचना कि आरडी ने बाद में डाला है, नहीं, ये पुरानी आरडी में ही ये क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, तो काफी अच्छी किताब है, कर सकते हैं आप, आ जाओ। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो आप, सेकंड फिफ्थ 9 टर्म्स सर, ये ऑफ एपी। नॉन कांस्टेंट एपी क्या होता है भूल गया। हाँ, क्या क्या क्या? नॉन कांस्टेंट एपी। बेटा 1-1-1, 2-2-2, 3-3-3, ये सारा भी एपी है ना, कॉमन डिफरेंस 0 हो गया। ठीक है, तो नॉन कांस्टेंट मतलब डी 0 नहीं है। सर क्या डी जीरो नहीं है? हाँ, डी 0 नहीं है। चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। सर एक मिनट। नहीं, सेकेंड फिफ्थ 9th टर्म एपी का है ये। सर बी। क्या रहा है, बी आ रहा है। अच्छा, देखते हैं। कॉमन रेशियो 1 हो गया तो फिर तो कांस्टेंट एपी हो जाएगी ना। नहीं नहीं सर, मतलब कांस्टेंट, मतलब फिर ये तो जीपी के टर्म सारे सेम आ जाएंगे, मतलब सेकंड फिफ्थ और 9th टर्म इक्वल हो जाएंगे। नहीं नहीं सर, वो कैलकुलेशन से बोलो उनको। हाँ देखो, और एपी के कभी 2 टर्म इक्वल हो सकते हैं, मतलब 3 इक्वल कैसे होंगे, ये तो सारे टर्म फिर तो 1 हो जाएंगे, मतलब एक ही टर्म हो जाएंगे सारे के सारे। सर दो टर्म इक्वल कैसे होंगे? 2 टर्म इक्वल का मतलब है कि आप
दो टर्म भी इक्वल नहीं होंगे, है ना? होंगे क्या? दो टर्म भी इक्वल कभी नहीं होंगे भाई। एक एपी बढ़ रही है, ठीक है, फिर बढ़ रही है तो भी इक्वल भी नहीं होंगे। एपी के टर्म्स इक्वल नहीं बोल सकते। नहीं, इक्वल भी नहीं होगा, दो भी इक्वल नहीं होगा, तो तीन इक्वल की बात है। नहीं अली असगर, दो भी नहीं होगा, दो भी नहीं होगा। चलो ठीक है सर। लेट्स सी क्या होगा यहाँ पे। G1 सर G2 G3, तो मैं बोल सकता हूँ लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है। सो कैन आई से दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, जीपी का कंडीशन, एंड दीज आर टर्म्स इन एपी। तो सेकंड टर्म एपी का क्या होगा? ए प्लस डी होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऐसे समझो आप, सर इसको कैपिटल ले लिखो आप। हाँ बेटा। सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि ए प्लस डी, ए प्लस 4D और ए प्लस 8D लिखा और फिर वो ए आर और ए आर स्क्वायर लिख दिया और फिर सब्ट्रैक्ट करके आर का रेशियो लेके ऐसे कुछ निकालने की ट्राई किया। क्या किया आप? ए आर स्क्वायर हाँ, और फिर सब्ट्रैक्ट करने की ट्राई किया। फिर किया, फिर क्या करेंगे? सब सर ओरली फिर सोचना, सब करेंगे, सब ट्राई कर लिया फिर। सर फिर आर आ रहा है 3D प्लस ए बाई ए और आर इंटू आर माइनस वन आ रहा है 4D बाई ए, हाँ तो रेशियो ले लेंगे। फिर फिर आगे आप बताओ। तो वही तो दिमाग में सोच लिया ना, पहले ही मैंने सोच लिया दिमाग में। इसके बाद क्या करूंगा फिर? अटक गए ना, तो प्रोसेस ही नहीं चालू करेंगे हम। जब पता चल रहा है अपने को कि यार यहाँ से क्या होगा वही आइडिया नहीं है, तो प्रोसेस करेंगे नहीं। यहाँ से देखो क्या क्लिक हो रहा है, देखना आप। एबीसी एपी में, एबीसी जीपी में है, ठीक है ना? बी स्क्वायर एसी के बराबर सोच सकते हैं। तो बी अगर मैं देखूँ ए प्लस 4D है, उसका स्क्वायरिंग करूंगा तो ए स्क्वायर का कुछ टर्म आएगा। और अगर सेकेंड और नाइन टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ए स्क्वायर प्लस समथिंग बनेगा, तो ए स्क्वायर कट गया। मतलब अभी जो टर्म मेरे पास बचेगी वो ए और डी में बचेगी। तो यहाँ से मेरे पास कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, सारे ए और डी में है। तो इक्वेशन जो बनेगी वो ए और डी में इक्वेशन बनेगी। अब ए और डी में इक्वेशन मतलब ए की वैल्यू कुछ 5D आ जाए, 6D आ जाए, 7D आ जाए। जब ए की वैल्यू 5 6 7D कुछ मिलेगी तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो सारे टर्म डी में आ जाएंगे। अब सारे टर्म्स अगर डी में आ गए तो रेशियो ले लेंगे, डी डी कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा, है ना? ये सारा प्रोसेस दिमाग में ही कर लिया पहले, अरे ऐसा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन को आपने सर स्टेप ऐसे आगे लिया, ठीक है? सर इससे A7/2D आ रहा है। ए 7/2D आ रहा है, अच्छा देख लेते हैं बेटा। चलो लास्ट स्टेप ही है। इसको स्क्वायरिंग कर लिया आपने, तो ए प्लस 4D का स्क्वायर कर दिया आपने। व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम हियर? ए प्लस डी इंटू ए प्लस 8D। ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 16D स्क्वायर प्लस 8AD। ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 9AD, यस, प्लस 8D स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से ए स्क्वायर कट गया, यही बोल रहा था मैं। ये आ जाएगा 8D स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD। डी से डी कट गया तो ए इक्वल टू 8D आ गया आपके पास, ये कंडीशन आ ए गई। इक्वल टू 8D आ गया था, बट उसके बाद अब बेटा बस खत्म हो गया ना, अब तो रेशियो पूछ रहा है जीपी का। तो जीपी का कॉमन रेशियो क्या होता है? बी बाई ए होता है। मतलब टर्म बी बाई ए हो जाएगा ना, A+4D/A+D। A+4D क्या होगा? 12D/9D। सर मैंने A+9D ले लिया था इसलिए गलत आया। ना ये गलती भी होती पर है, आई कैन रिलेट दैट। हाँ हाँ बेटा। सर इसमें मतलब ये लास्ट वाले में मैंने क्या करा कि ये हमारा बना 9D 12D और 16D, तो टी एन एस इक्वल टू ए आर की आर एन माइनस वन में लगाया वो, तो उससे भी नहीं आगे। नहीं नहीं नहीं, AR(n-1) मतलब समझा नहीं। A AR² AR³ लिया अगर आपने, A AR आपने लिया तब भी वही आएगा। B by A will be giving you R। सर मतलब सर सम ऑफ ए जीपी का हम लोग फॉर्मूला करते थे ना। ओ सम ऑफ GP, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे सम सर, सम नहीं, nth टर्म फाइंड करने के लिए जीपी का फॉर्मूला होता था ना। हाँ हाँ, बट nth टर्म GP का क्यों निकालना है आपको? सर हेलो nth हेलो टर्म GP का क्यों निकालना है? हाँ हाँ पूजन, क्या बोल रहे हो बताओ। सर वो 9D लेके करा ना इसलिए गलत आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, तो आई कैन रिलेट दैट। मिस्टेक करते हैं बच्चे ही। ताहिर क्या बोल रहे हैं? ताहिर क्यों GP का nth का फॉर्मूला क्यों लगाना है? तो मतलब उसमें मैंने ये सपोज 90 अपना फर्स्ट टर्म है वैसा करके करा मैंने। नहीं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। 9D हमारा फर्स्ट टर्म है, अच्छा समझ गया। 9D आपने फर्स्ट टर्म ले लिया, हाँ ओके फिर। सो मतलब 12D, हाँ सर मेरी भूल हो गई, सॉरी। कैलकुलेशन चेक लो, आएगा, वैसे भी करोगे तो आएगा।
लास्ट में दे दो देते। हाँ लेकिन ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, टर्म्स मालूम है तो रेशियो ले लो आप, कॉमन रेशियो ही निकालो। चलो आ जाओ, लेट्स मूव टू नेक्स्ट 24, जल्दी जल्दी करेंगे। सर ये 10th में खोलते थे ना इसको, हम्म कैसे खोलते थे? खोलना थोड़ी, सम थोड़ी लिखा है, खोलना नहीं है उसको, वो तो मिक्स फ्रैक्शन है। अरे हाँ सर, वो मिक्स फ्रैक्शन कैसे खोलते थे? 5 5 प्लस 3 5 प्लस ऐसा 3 8 बाई by 5, 5 है 8 क्या? बाई 5। 1 + 8 by 5 है ना? हाँ 8 बाई 5। सर एक मिनट ट्राई करने दो, हम्म, हो जाएगा। इनका वीडियो ऑन होना चाहिए if you are sitting in class। चलिए देखिए क्या लिखा है सीरीज। 8 बाई 5 का स्क्वायर, 12 बाई 5 का स्क्वायर, 16 बाई 5 का स्क्वायर। तो हाउ मेनी टर्म्स है? सर 10 टर्म्स। सर सर खाली एक डाउट है, मुझे बताओ ना। n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 12 लिया हो तो फिर वो n में क्या डालेंगे? n इज इक्वल टू 1 से 12 लिया हो, मतलब n इक्वल्स टू 2 से 12 लिया है। 2 से 12 लिया। हाँ अच्छा समझ गया, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया। 2 से 12 हाँ तक सर, क्यों गए, लेकिन 12 तक क्यों गए? 2 से 11। हाँ 11 तक गए, ठीक है ना, 2 से 11 तक गए। सर तो उसमें आप क्या कर सर लो, तो 2 फर्स्ट से टर्म ऐड और 11, सब्ट्रैक्ट कर दो लास्ट में। पर सर ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते, नहीं मतलब नहीं नहीं, मतलब समेशन 2 n से के लिए, आपने समेशन 1 से n तक का ही फॉर्मूले सारे याद है अपने को, n n प्लस 1 बाई 2, n n प्लस 1 2 n प्लस 1 हाँ बाई हाँ 6। फॉर्मूला भी उधर ही लगेगा। हाँ तो आप सर इसको 1 में कर सकते हो। यस अली असगर। सर इसमें वैसे नहीं कर सकते कि 8 + n - 1 सर इसमें मतलब बाई 5 का होल स्क्वायर। सब कर सकते हो तुम, तुम्हें ही पहचानना है। सर इसमें ये सर इसमें ऐसा करा कि बाई बाई 5 का स्क्वायर, वो तो मतलब कॉमन ही है सब में, हाँ और वो बाकी में, हाँ मतलब ये 4/5 का 4n स्क्वायर करके करा था, है ना, 4n का ये देखा स्क्वायर। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये क्या है, 4 स्क्वायर। यस, हेलो 2 से शुरू किया तो लास्ट कितना आएगा बेटा? 11 आएगा, है ना? सर। यस ताहिर। सर 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 तो सर 16/2 के बाद डायरेक्ट 4 स्क्वायर है, तो उसमें से 4 स्क्वायर अरे को वो तो समझा ना, 20/5 है ना, 20/5 लिखा है ना, इसीलिए तो लिखा। 20/5 है। पैटर्न तो तभी बनेगा ना, पैटर्न बनेगा ना 20/5 का स्क्वायर, 24/5 का स्क्वायर। सर यस पूजन। सर सुनो, हाँ तो आप एक 1 स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर सर देना। सर n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के 12 तक करे, और 11, फिर 11, 12 नहीं 11 तक करेंगे। 11 के ऊपर देखिए। 11 तक करेंगे ना, 10 टर्म चाहिए ना, 2 से 11 तक 10 टर्म हाँ होती है। 11
हाँ सर 11 तक करेंगे और फिर 4n² और -4 कर देंगे। माइनस -4 4 क्यों, -1 करोगे ना, 1 ऐड किया तो -1 करेंगे ना। सर इसमें नहीं, वो मतलब डायरेक्ट बाहर ऐसे तो मैंने बाहर कॉमनली कर दिया, क्या करो। ऐसा भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है हाँ ना, अब सर कर लो बाहर। सिंप्लीफाई। 4/5 का स्क्वायर, इसका समेशन क्या होगा, n+1 2n+1 बाई 6 -1, n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10 11 खिलाड़ी 11। सर। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं 1 to 11 का सम बताएं। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ना, 11 12 23 बाई 6 -1, 6 1 जा 2 जा। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है आपके पास, 16/5 का m बोल रही है ना, ये तो कितना आएगा, कर लो मल्टीप्लीकेशन, 23 2 जा 46 506 505 505 बन रहा है ये, 16/25 इंटू 505, ये है 16/5 m, कट गया 101, हाँ सर वो इजी था। ये आ जाएगा है ना। चले, सही है, किसी को डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर मतलब ऐसे वो मतलब ऐसे स्टंट नहीं मारने ना, वो n=2 लेके और वैसा सर। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप, 1 से सीरीज शुरू होती है n तक ही जाती है, हाँ ठीक है ना? अगर कोई टर्म्स मिसिंग है तो वो ऐड करने पड़ेंगे और वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ चले आगे, सर एक सर डन। चलो नेक्स्ट। फोर नंबर्स फॉर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स ABC, 9 times 25 a square plus b square plus 25 times c square minus 3ac is 15b 3a plus c। तो ABC में रिलेशन बताना है क्या होगा, इसमें बच्चे 1 2 3 डालते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 सेटिस्फाई नहीं करता है, 1 4 9 करते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट अगर AP है तो 1 2 3 वाला ही AP सेटिस्फाई करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक सर है। आप तो ऐसा बोलते थे ना क्लास में कि ले सकते हो। ले सकते हो, लेकिन जब AP होगा ना तो वो इस फॉर्म का, अगर AP होगा, देखो मान लो अगर ABC नंबर्स है, वो प्रोपोर्शनेट रेशियो में K 2K और 3K, ठीक है ना, तो डेफिनेटली अगर ये K 2K 3K इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली हम ले सकते हैं, गेटिंग माई पॉइंट। बट अगर नंबर्स का फॉर्म ये हो कि जैसे 5K 9K और वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, तो गलत कुछ नहीं होगा, अगर आपने K 2K 3K लिया तो आंसर नहीं आएगा, कुछ गलत नहीं मिलेगा आपको, यू विल नॉट गेट दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड, ठीक है। सर पर यहाँ तो ऐसा दिया हुआ है ना कि फॉर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स। हाँ, फॉर एनी 3 रियल नंबर्स, अब एनी 3 तो तो मतलब कोई भी ले सकते हो ना। कोई भी ले सकते हो, K 5K 9K ये भी तो AP है। अब इसमें आप K की कोई भी वैल्यू डालो ना इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है, तो ये AP में ही होंगे ना हमेशा, आप समझे कि नहीं हाँ। समझे, हम्म। ठीक है। ओके चलो, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर 1 मिनट। ओके चलिए, क्या लिखा है, क्या लिखा है, 225 a square, और ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। हो रहा है ना, हाँ हाँ लिखते होल हैं, स्क्वायर में हो रहा है ये। करो, 25c² माइनस 75ac
minus 45ab minus 15bc equal to 0. 225a square plus 9b square plus 25c square minus 75ac minus 45ab सर minus 15bc. 15 माइनस 3b माइनस 5c का हो जाएगा उसके बाद। उसका होल स्क्वायर बन रहा है। हम्म अच्छा, किसका बन हाँ रहा है सर। बताओ, किसका बन रहा है बताओ। सर 15 माइनस 3b माइनस 5c। 15a प्लस 3b। सर अच्छा सर अच्छा माइनस अच्छा, ओके, माइनस 3b माइनस 5c। कभी हो ही नहीं सकता। देखो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर ये बनेगा ही नहीं ऐसे। तीन नेगेटिव है, तीन नेगेटिव कैसे लाओगे आप? हाँ सर। प्रॉब्लम समझ रहे हो? तीन नेगेटिव है तो कभी ये परफेक्ट स्क्वायर ऐसा बनेगा ही नहीं। हाँ सर, वो कितना बीसी भी लड़ वाला लो, सेटिस्फाई नहीं होगा। कितना भी लड़ लो आप, तीनों पॉजिटिव हो सकता है एक बार को, तीनों नेगेटिव नहीं हो सकता कभी। हाँ सर, वो आपका अच्छा से लग रहा था। चलो दूसरा, अब क्या सोच सकते हैं? कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बस ए स्क्वायर बी सी से डिवाइड कर लें। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ याद है आपको? तीनों नेगेटिव होता है तो याद है? ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अरे ये दुनिया की पूरी ये बात क्या तुमने बोल बता रहा दी, है? लेकिन तुमने काम की बात नहीं बताई। ये फैक्टराइज कैसे होगा? ऐसा कुछ बना हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है ऊपर वाले को। इसको क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, भूल गए क्या? ये होता था ना, a माइनस बी सर का ये होल कौन से स्क्वायर चैप्टर? प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अरे इसी में तो पढ़ा था क्वाड्रेटिक में, भूल गए क्या आप लोग? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो व्हाट दिस विल गिव यू 1/2 आउटसाइड। दिस विल बी 2 टाइम्स 225 a square 2 into 9 b square 2 into 25 c square minus 150 ac minus 90 ab minus 30 bc is equal to 0। तो इधर से क्या आ जाएगा आपके पास? 15a स्क्वायर का, तो 15a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर प्लस 5c माइनस 15a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चेक कर लो। बेटा देखो, एक 15a स्क्वायर और एक 3b का स्क्वायर अलग जाके इसके साथ क्लब हो जाएंगे। कितना लिखा है ये देखो, 2, ये वाला लिखा हुआ है 2 into 75, तो 15 into 5 लिखा है। तो ये में कौन सा क्लब होगा मालूम है? इसमें ये फर्स्ट वाला होगा और ये थर्ड वाला क्लब होगा, 15a और 5c, तो ये 150c बनेगा। दूसरे वाले में एक a एक b जाएगा, तीसरे वाले में एक b और एक c जाएगा, तो 2a यूज हो गए, 2b यूज हो गए, 2c यूज हो गए। अब ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर्स है, एक का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। ये जीरो कब होता है? जब 15a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c होगा। क्या ये चीज क्लियर है? जैसे यहाँ से कंडीशन निकालते थे ना, याद है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ से ये कंडीशन आ गई, 15a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c। सर वो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अच्छा हाँ ठीक। चलिए अगर भूल गए क्या? ठीक है सर ठीक है। ठीक है, सर नहीं समझ आया, ये लास्ट है। लास्ट स्टेप नहीं समझ आया बेटा? ये देखो, ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है, ये भी एक स्क्वायर क्वांटिटी है और ये भी एक स्क्वायर क्वांटिटी है, तो ये नेगेटिव हाँ तो हो सर, नहीं जीरो तो सकती, जीरो। तो हाँ हाँ, इंडिविजुअली आ जीरो होना गया। पड़ेगा, और उसके लिए 15a को 3b के बराबर होना पड़ेगा और 3b को 5c के बराबर होना पड़ेगा। अब मान लो इसको मैंने k मान लिया, क्या मान लिया? कुछ k मानना है तो 15k मानो, पता है क्यों? तो आपको ए बी सी अच्छे से दिखेंगे। देखो ए क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से k हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा? 5k हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा? 3k। क्या मैं बोल सकता हूँ?
ए के हो गया, बी 5K हो गया, C 3K हो गया, तो BCA आर इन एपी। नोट कर लो, BCA आर इन एपी, सी ऑप्शन। सर सर वो फिर से बताओ। क्या बताऊं? देखो, दिस इज इक्वल टू समथिंग, ऑल आर इक्वल, तो लेट्स से दे आर इक्वल टू अ कांस्टेंट 15K। तो ए का वैल्यू के टर्म्स में निकाला, बी का के टर्म्स में, सी का के टर्म्स में, तो पता चला BCA एक एपी में होगा। ठीक है ना? तो यू कैन राइट 5K 3K एंड K आर इन एपी। इज इट क्लियर? सर मतलब पहले 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और फिर वो वाला हाँ, इक्वेशन। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि परफेक्ट स्क्वायर्स बन जाए अंदर। हाँ और एक बार परफेक्ट स्क्वायर्स बन गए, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर्स मिला के जीरो कब होंगे? जब इंडिविजुअल स्क्वायर जीरो होंगे। और इंडिविजुअल स्क्वायर जीरो हो गए तो कंडीशन आ गई ABC के बीच में, तो वहां से पता चल गया कि दे आर इन एपी। ओके, चलें आगे। लेट्स मूव ऑन। 26 क्वेश्चन, चलो। ABC belongs to R, fx is given to you, a plus b plus c is equals to 3, and it satisfies the equation f of x plus y is fx fy plus xy for all xy belonging to R. You have to find n equal to 1 से लेके 10 तक fn का वैल्यू। सर 2 मिनट। अब्दुल्ला, क्लास में अगर आप बैठते हो तो योर वीडियो शुड बी ऑन। ओके, देखिए कैसे करेंगे इसको।
सर ये फंक्शन क्या बन रहा है? सर तो दिया सर हुआ है बेटा क्वेश्चन में। सर सुनो, हेलो हेलो सर यस बेटा। सर ए की वैल्यू -12 आ रही है। सर हेलो हाँ यस बेटा, यस सर, यस बेटा। f(1) 3 आ रहा है, f(2) 7 आ रहा है, f(3) 12 आ रहा है, और a बिल्कुल। इज इक्वल टू 7 है, d इज इक्वल टू 5 है। ए इज इक्वल टू, नहीं सर, a इज इक्वल टू 3 है और d नहीं सर, पर एपी गलत है तो गलत बनना है। चाहिए ना, एपी बन रही a है क्या? ना सर, ap नहीं बन रही। हम्म, सर वो फंक्शनल रूल है, मतलब वो डिफरेंशिएट सर करके करते थे, वो क्यों नहीं कर सकते? सर 1 मिनट रुको सर, सर 1 डिफरेंशिएट मिनट करके बस। करेंगे, लेकिन डिफरेंशियल तो मालूम होना चाहिए ना, किसी जगह पे कुछ बोला हुआ होना चाहिए ना उसमें, दिया होना चाहिए ना एफ डैश जीरो क्या होगा, एफ ऑफ एच बाई एच क्या होगा, तो उसका क्वेश्चन होता तो वैल्यू दिया होता सर तो। ये बन है। अगर फाइंड तो कर ही हेलो सकते हैं, उससे ए का वैल्यू तो निकलेगा, नहीं निकाल सकते। मतलब बी सर, और 3 सी। + 7 + 12 + 18 बन रहा है। हम्म, देखो क्या क्या बन रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग। पहले तो एफ ऑफ वन आपको 3 दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है, नहीं निकलेगा लिया, अगर आप करके देखो ना अटक जाओगे, कहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है वो वैल्यूज ही मालूम नहीं है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस सर एफ मतलब एक्स। के और सी की वैल्यू, मतलब के एक्स और सी है, के एक्स प्लस सी, तो के और सी की वैल्यू पता नहीं चल रही, ए की वैल्यू तो पता ही होगी ना। इसकी वैल्यू कैसे बताया आपने? मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो -12 आ रही है। हम्म, हम्म, हम्म। किसको इंटीग्रेट करेंगे? सर वो फंक्शन बना के अगर इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा बन रहा है -x²/2 प्लस के एक्स प्लस फंक्शन सी। तो दिया हुआ है, देखो आपको फंक्शन दिया हुआ है, आप इसको अगर डिफरेंशिएट भी करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स, है ना, ये बन जाएगा एफ ऑफ वाई प्लस एक्स वाई। फिर अगर आप इसको डिवाइड करते हो वाई से, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ वाई अपॉन वाई प्लस एक्स। ये बोल रहे हो ना तुम, ये मालूम होना चाहिए। डिफरेंशिएट करके कर रहा हूँ अरे सर। डिफरेंशिएट करोगे तो फिर तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, एफ ऑफ एक वाई की जगह कुछ तो डालना पड़ेगा ना, हाँ एक बार मतलब वो एक्स। के डालेंगे ना, कुछ भी के अज्यूम कर लेंगे। फिर उसकी वैल्यू, अरे तो सर वो दिया हुआ ना f(1) इतना है, तो के हाँ सी मेरा आया ½ + 3, मतलब b प्लस सी आया ½ + 3। सर हम्म, सर ए है 255। नहीं ठीक है, अलियास का तुम करके देख लो, मुझे सोल्यूशन भेज देना, तुम्हारी जो ठीक है सर। कोशिश कर रही है, ठीक है। अब इधर आ ठीक है जाओ सर। चलो। क्वेश्चन में दिया होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एच बाई एच इज वन, मान लो, ठीक है ना, तो ये क्वांटिटी अगर मालूम है तो अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपका एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा, तो ये बनेगा एक्स प्लस वन समथिंग, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा x²/2 प्लस एक्स प्लस समथिंग कॉन्स्टेंट, समझे, सब बनता है, सब हो सकता है। अब तुम कर लेना और मुझे भेजना, वो स्टोरी वहाँ खत्म हुआ। अब इधर देखो, क्वेश्चन ठीक है में दिया है एफ ऑफ टू इज टू एफ ऑफ वन प्लस वन, तो 2 × 3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 1 7 हो गया। पहला टर्म सीरीज का क्या था, एफ ऑफ वन था ना पहला टर्म, पहला टर्म एफ ऑफ वन है, सर सीरीज ऐसे बनेगी ना, 3 7 12 18। एफ ऑफ वन है 3, 3 फिर 7, फिर दूसरा क्या है, एफ ऑफ 3 कितना रहा है, सर आवाज आ रही है? हेलो, हाँ हाँ आ रही सर है, एफ एफ ऑफ ऑफ 2 + 1, तो क्या हो आ जाएगा, गया। एफ ऑफ टू, हाँ हाँ चेक करना पड़ेगा पूजन, चेक करना पड़ेगा, एफ ऑफ टू कितना है 7 है, एफ ऑफ वन 3 है प्लस 2, सर बट फोर्थ 12 आ रहे हैं। नहीं होगा। फोर्थ क्या आएगा, फोर्थ क्या बन रहा है, 4 18 होगा। 4 एफ ऑफ 3 + 1, 18। एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ वन प्लस 3, तो एफ ऑफ 3 कितना है 12 प्लस 3 + 3 18 है ना, तो पैटर्न आ गया थोड़ा बहुत, देखो 3 7 12 18, ये फर्स्ट सीरीज गई, ठीक है ना, तो कुछ 10th टर्म रहा होगा इसका, ठीक है, इज इट क्लियर। ये मान लो सम निकालना है आपको, तो अगर थोड़ा देखो, तो डिफरेंस बन रहा है 4 का, डिफरेंस बन रहा है 5 का, डिफरेंस बन रहा है 6 का, तो याद है सक्सेसिव डिफरेंस वाली मेथड सिखाई थी आपको, यस सर। ये 3 हो जाएगी, तो उसको लिखो 3 7 12, और ये चलता हो जाएगा T9, और ये T10 इसके नीचे है। सर वो शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हो ना शॉर्टकट,
शॉर्टकट So मैं इसलिए नहीं direct- अपना रहा हूँ, फिर मुझे शॉर्टकट लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मैं वो नहीं बताना चाह रहा हूँ। मान लो आपको याद नहीं है, ठीक है, तो ये बेटा लास्ट टर्म आ जाएगी आपके पास। अब लास्ट टर्म क्या होगी, 3 से शुरू किया है, 10th टर्म क्या आ जाएगा इधर, दिस इज योर 10th टर्म, T10 माइनस T9 वाला, 12 और ये T10 माइनस T10 हो गया, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 10, कितने टर्म्स है अपने पास, 10 टर्म है, ठीक है। तो 10वां टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, 12 आ जाएगा आपके पास। तो T10 कितना हो जाएगा मेरे पास, T10 हो जाएगा 3 से लेके 12 तक, सम कर सकते हो, सम ऑफ एन एपी, यस। तो ये आपका 10th टर्म आ गया। अच्छा एक काम करो ना आप, एक और चीज बताऊं मैं आपको, देखो आप है ना nth टर्म निकालो, डोंट गो फॉर फाइंडिंग आउट 10th टर्म, क्योंकि अगर nth टर्म पता चल गया तो समेशन लगा सकते हैं ना अपन, सिग्मा एन वाला फॉर्मूला, यस। 10th टर्म निकाल के हम क्या कर लेंगे, तो सिग्मा का फॉर्मूला लगाना है। तो लेट्स से ये मेरा nth टर्म का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, nth टर्म सब जगह n कर दूं, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म क्या हो जाएगी भाई, 10 था तो 12 आ रही थी, n होगा तो n+2 आ जाएगी, है ना। तो 3 से लेके n+2 का समेशन करना है, यही nth टर्म है। nth टर्म क्या हो जाएगी, दिस इज द लास्ट टर्म, सो n/2, 2 into 3 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 1, तो Tn में लिख रहा हूँ यहाँ पे n/2, ये हो जाएगी 6 प्लस n-1, तो nth टर्म हो जाएगी n/2 n+5। क्या ये चीज क्लियर है, ये nth टर्म आ गई आपकी, है ना। अब पुट करके देखोगे n की अलग अलग वैल्यू, तो सारी टर्में बन जाएगी आपकी। n की जगह अगर आपने 1 रखा तो ये हो जाएगा 5 + 1 6/2 3, पहली टर्म आई। फिर n की जगह 2 रखा आपने तो 5 + 2 7, 2/2 1, 7 भी आ गई, तो ये nth टर्म आपके पास आ चुकी है। सर यस यस यस, सर 1 और 2 ऐड करके 1 और 2 बाद में सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर n+2 इंटू तो भी कर सकते हो, n+4 हाँ, by 2 n+3, n+2 n+3, हाँ n+2 n+3/2 -3। यस यू कैन डू दैट इज, वो भी आप कर सकते हो, वही आएगा, सब कुछ सेम ही है, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, सिग्मा Tn करना है आपको, सिग्मा n² + 5n/2, हाफ बार आ जाएगा। अब ये सिग्मा का जब फॉर्मूला लिखोगे, n+1 2n+1 by 6 + 5 times n+1/2, रखेंगे और n की जगह क्या डालोगे अब आप, 10, सर 330 आ रहा है। ठीक है ना, 330 आ रहा है, बॉम्बे करेक्ट आंसर। चले नोट कर लो इसको। देखो अब जिनको शॉर्टकट से लिखना है वो भी लिख सकते हैं, 3 7 और क्या था पीछे, 12, चलिए ये तो तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, 18 है ना। हाँ सर, इसका सक्सेसिव डिफरेंस कितना आएगा, 390 आ रहा है शॉर्टकट से। 4, यस। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बोलता है, 4 5 6 Sn इज इक्वल टू, NC1 A1 और NC2 Sn वो आपने Tn निकाला, Tn सर नहीं, नहीं, Sn का NC फॉर्मूला है A1n प्लस B1 सर n 12 - 1 n-1/2 फैक्टोरियल। सर मैं वही तो बोला। तुम NC1 बोल रहे थे ना, NC1 बोल रहे थे ना, वैसे बता रहे थे ना, हाँ सर, ठीक है ओके, ऐसे याद रखा, ऐसे याद रखा। NC1 तो n आ गया, ए कितना है 3, 3 बी कितना है 4। 10 सर ये शॉर्टकट बहुत जरूरी है। अरे कोई जरूरी नहीं बेटा, इसलिए मैंने बिना शॉर्टकट के किया ना पहले। हाँ तो ये 3n है, और ये क्या आएगा 2n² - 2n, सर डायरेक्ट इनकी वैल्यू डाल सकते हैं। इनकी वैल्यू डायरेक्टली डाल देना ना, 2n² - 2n आ जाएगा तो प्लस n, यस, है ना, यस सर, ठीक है।
तो ये बन जाएगा मेरे पास 3, यहाँ पे आ रहा है n की जगह क्या रखेंगे, 10 डाल देंगे। 10। तो कितना आ रहा है, 210 आ रहा है कि? हाँ सर। एक मिनट, फर्स्ट में 3 लिखा फिर 4 आया। अरे नहीं 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 अलियासगर, हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ये डिफरेंस तो अभी इसके बाद कांस्टेंट आएगा। एक मिनट एक मिनट, सीरीज गलत दिखा। 3 फिर 7 है, एक टर्म और कम लिखा। 3 था फिर 7 था फिर क्या रहा 4 था? और 1 आ रहा है। नहीं नहीं, 3 7 12 फिर 18, फिर सक्सेसिव डिफरेंस में 4 5 फिर 6 बेटा, फिर 1 1 1 आ रहा है। समझे कि नहीं आप? मतलब वो 1 को भी कंसिडर करना होता है। हाँ, अरे तो फिर A1 n प्लस A2 n, या B1 बोल दो आप, ठीक है ना। B1 n n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस C1 n n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल। ओके, तो A1 की वैल्यू 3 है, n है, फिर B1 है आपका 4, और है n n माइनस 1 बाई 2, और फिर है C1 का वैल्यू 1। मैंने डायरेक्टली सब में 4 4 4 लिख दिया था, 4 4 नहीं आ रहा है, 6। ठीक है, अब n की जगह आप 10 डाल दो तो आपका आ जाएगा 30 पहली जगह से, दूसरी जगह से आ जाएगा 10 इंटू 9, 90 इंटू 2 180, तीसरी जगह से आप डाल दो 10 9 8 बाई 6, तो 3 3 जा 3 2 जा 2 1 जा 4 जा 4 3 जा 120। ठीक है, तो शॉर्टकट से 330 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, NC1 NC2 NC3 है ना, लूप गोज ऑन। यस ओके, यस। चलिए आगे, ये क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन। लेट्स टेक दिस नाउ, है ना। 26 तक हमने कर लिया, 27 ले लो। A1 A2 A3 से लेकर A49 तक AP में है, सच दैट दिस इज 416 एंड दिस इज देयर। इनका स्क्वायर ये होगा, तो हम बताइए क्या होगा। सर इस बेटा, सर वो जो समेशन k इज इक्वल टू 0 से लेकर के 12 दिया, उसमें मुझे वो अल्फा वाला लग रहा है। अल्फा वाला लग रहा है मतलब? सर वो अल्फा वाला होता ना। क्या होता है अल्फा? अरे सर A1 प्लस A49/2। अच्छा अच्छा, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड वाला। हाँ वो वाला सिमेट्रिक अल्फा। कहाँ है, पर सिमेट्रिक कहाँ है? 49 का सिमेट्रिक थोड़ी है 43। अरे वो नहीं सर, वो समेशन A4k+1 वाला जो दिया है ना उसमें उसमें भी तो सिमेट्रिक होना चाहिए ना भाई, A1 तो A49 होना चाहिए, ठीक सिमेट्रिक है। है, A2 और फिर A48 होना चाहिए। अब A2 और A48 कहाँ होगा? सर बट A5 और A45 तो है ना। A5 और A45 है, बट व्हाट अबाउट? हाँ सर। अच्छा, सर A9 है A1 के बाद डायरेक्ट। सर है मतलब है ना सर, है तो से A5 45 भी है, ठीक है, फिर करो करो। A9 और A41 है। हम्म, करो, गिव अ ट्राई, देखो क्या बन रहा है। सर मतलब सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ वो तो बोलो। लिखूंगा तो पता चलेगा, रुको मैं लिख लेता हूँ। तो ये बन रहा है, एक A1 बन रहा है,
फिर A5 बन रहा है, A5 बन रहा है, A9 बन रहा है, A13 और A13, लास्ट में बन रहा है A40 14, है ना, 1145 A45 बन रहा है A49। तो सर बन रहा है ना सिमेट्री। हाँ सिमेट्रिक बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, सर बराबर बोला ना। बन रहा है, सही बोल रहे हो। तो 12 टर्म्स आ रही है ना, 12 टर्म्स, 12 टर्म्स आ रही है। तो इनका सम अगर हम करते हैं 13 टर्म्स है, लेकिन है ना 13 टर्म्स है, देखो 0 से 12 तक 13 टर्म्स जा रही है। तो दिस सम ऑफ सर 13 टर्म्स का कैसे A25, करेंगे, सर एक A25 तो हर जगह से मतलब हुआ ना, मतलब A25। A25 हुआ, तो ये हाँ सब सर। हो सकते हैं क्या, मीन ऑफ 13 टर्म्स बाय 13 इज नथिंग बट 2 टाइम्स A25। यस, ये 26 टाइम्स A25 आ जाएगा। सर एक मिनट, ये समझ नहीं आया, आपने 2 टाइम्स A25 क्या करा? ये होगा ना, ये वैल्यू इसके बराबर होगा ना, A1 प्लस A49/2 हाँ हाँ हाँ। A25 होता है। तो जब इनको मैं रिलेट कर रहा हूँ तो 2 टाइम्स A25 से मैं रिलेट कर सकता हूँ। ये ऐसा सोचो आप, इसमें A25 ओनली, A25 ही होगा, तो इसका सम जो होगा वो 13 टाइम्स A25 होगा। बट फिर भी कैसे यूज करोगे आप उसको, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं उसको यूज कैसे करोगे आप? एट दी एंड तो सारा का सारा देखो, व्हाट वी कैन थिंक ऑफ इज, ये एक्सप्रेशन में ए और डी का एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, ये एक्सप्रेशन से ए और डी का लीनियर इक्वेशन बनेगा। ए और डी का वैल्यू निकालो आप, ठीक है ना, ज्यादा इसमें दिमाग लगाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ हेल्प नहीं होगा। ए का वैल्यू निकालो, डी का वैल्यू निकालो, है ना, और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका वैल्यू निकाल लो। टॉकिंग अबाउट वो दिस, समेशन है तो क्वाड्रेटिक बनना चाहिए ना समेशन है, क्वाड्रेटिक बनना चाहिए। एन में शायद। अबे एम तो कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है, वो एम बताना है क्या होगा। चलो बेटा देखो क्या लिखा है, A1 A5 A9 से लेके A49 तक, है ना। ये हो जाएगा, अभी हमने निकाला था 13 टाइम्स A, कितना बना, 13 टाइम्स A25, यही था ना। यस 13 टाइम्स A25, तो फिर लिखना पड़ेगा A+24D। हाँ ओके, और ये वैल्यू कितनी दी है, 416 दी है, हाँ सर। तो ये 13 इससे कट गया, तो कितना आ जाएगा सर तो 13। उससे मतलब स्टेप तो एक कम हुआ ना। हाँ, नहीं बहुत अच्छा सोचा आपने, अरे बहुत अच्छा अरे सोचा पूरा, थैंक। ठीक है ना। यस, तो A+24D आपका 32 आ गया, ठीक है, बहुत स्टेप कम हो गए, बहुत ज्यादा, बीच में बहुत करना पड़ता नहीं तो A+24D 32 आ गया। और दूसरा इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा आपके पास, A+8D प्लस A+42D इज इक्वल टू 66। सो 2A+50D इज इक्वल टू 66। सो A+25D इज इक्वल टू 33। सब्ट्रैक्ट कर लोगे ऊपर वाली इक्वेशन को, तो D कितना आ जाएगा, 1, D 1 आ गया, तो A कितना आ जाएगा, 8। AD पता चल गया, तो AP पता चल गई। स्क्वायर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर्स क्या होंगे, n+1, 2n+1/6। एन की जगह क्या डालूंगा, 17, तो 17 18 35/6। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ किया मैंने, रुको रुको रुको। ये कब होता है, जब 1 से सीरीज स्टार्ट होती है। आपके पास ए क्या है, 8, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1, तो सीरीज है 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर, ठीक है ना, थोड़ा बहुत इसको भी समझना पड़ेगा। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 17th टर्म क्या हो जाएगी, A+16D, 8+16 24, लास्ट क्या आएगा, 24 स्क्वायर। यस, तो ये क्या बन जाएगा, 24 का सम ऑफ 24 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर से लेके
24 स्क्वायर तक का सम करूंगा, माइनस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर कहाँ तक, 7 स्क्वायर तक घटा दूंगा। यस, अब इसमें फॉर्मूला लगा दोगे एन एन प्लस वन वाला, तो 24 25 49/6 माइनस 7 8 एन एन प्लस वन 2n प्लस वन 15/6। आई थिंक आ जाएगा अब आंसर, है ना। तो ये 4900 आ जाएगा माइनस 140, तो कितना हो जाएगा। अच्छा, ये इक्वल टू भी दिया हुआ है 140m। बस, तो फिर मेहनत क्या करनी है, काट डालो सब, कटा कट, 0 से 0 कट गया, 14 का टेबल यहाँ चला देना। ठीक है ना, तो कितना कट रहा है, 14 का टेबल अगर हमने काट दिया तो ये आ तो हमें जाएगा चला दें, क्या बोला? 35 होगा, 35। 42। हाँ देखो 35, तो M34 आ कुछ गया। बोला ना, चलाना है। कुछ नहीं बोला, सर कुछ नहीं कहा। सर बॉम्बे। यस बेटा। सर, ये आप अपलोड कहाँ पे करते हो, मतलब कौन कहाँ पे अपलोड करते हो आप ये प्रीवियस ईयर जीके करके वाला मैंने एक वीडियो? नया प्लेलिस्ट बनाया आप लोग के लिए, प्रीवियस ईयर जी मैथमेटिक्स। अच्छा, उसमें सारे हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, अलग से। सर, ये वापस दोबारा देखना है मतलब ठीक है, एक अब बार। देखो चलो 28 आ जाओ, फटाफट फटाफट। 2 बार जी ने पूछा है। चलो, चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर यस बेटा। सर इसमें मतलब जो सारे ऑड टर्म्स है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हम्म, वो एड कर ले, और फिर जो जो 2 वाले बचे उसमें से हम लोग हम्म, सही है, उसमें से फिर उसमें से 10 टू कर कॉमन निकाल के ऐड कर देंगे। देंगे वापस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर में। कर लोगे ना, हो जाएगा ना। क्या नहीं? फर्स्ट 20 टर्म्स एंड बी सम ऑफ फर्स्ट 40, तो बी पहले निकालो।
बी सम ऑफ फर्स्ट 40 बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 40 क्या हो जाएगा? 40 into 41 by into 81. हाँ, तो 40th टर्म इवन है, तो 40 स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये होगा 2 into 40 स्क्वायर। यस, Yes. तो मैंने सीरीज एक बार ऐसे लिख दूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके 40 के स्क्वायर तक, और फिर लिख दूँ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर को, है ना? तो ये तो आप लिख लोगे, वैल्यू निकाल लोगे इसकी। यस, कुछ भी नहीं करना है, इसकी वैल्यू भी निकालोगे। 2 स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कहाँ तक जाएगा? 20 स्क्वायर तक। यस, ठीक है ना? Yes, sir. ए की वैल्यू क्या है? सेम तरीके से Sir, 20 into 21 into हाँ 20 स्क्वायर तक प्लस 2 स्क्वायर बाहर निकाला तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर से लेके कहाँ तक? 10 स्क्वायर तक। सॉरी Is this clear? सेकंड Yes or no? सॉरी सेकंड स्टेप समझा। Yes, yes, yes बेटा। सेकेंड स्टेप बेटा, व्हाट वी हैव डन, 2 स्क्वायर थे, एक 2 स्क्वायर इसको दे दिया, एक 2 स्क्वायर इसको दे दिया। 2 into 4 स्क्वायर था, तो एक 4 स्क्वायर इसको दे दिया और एक 4 स्क्वायर इसको दे दिया। 2 into 6 स्क्वायर था, तो एक 6 स्क्वायर उसको दे दिया, एक 6 स्क्वायर उसको दे दिया। हाँ 2 सर, into 8 स्क्वायर था। सर पर कैलकुलेशन नहीं हो रही। कैलकुलेशन नहीं हो रही है हाँ सर, भैया, n+1 2n+1/6। n की जगह क्या डालोगे यहाँ पे? अब डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ मैं, n की जगह 40 डालोगे ना, 40 हाँ 41 81/6 प्लस n की जगह क्या डालोगे यहाँ पे? 4 into 20 into 21 into 41. 41/6। यस, ओके। नेक्स्ट और क्या क्या डालोगे? अब सब्ट्रैक्ट करना है, -2a करना है, -2a। a की वैल्यू क्या निकालोगे यहाँ से? 20 into 21 into 41 by 6 और 4 into 10 into 11 into 21 by 6. हाँ, और ये 2a है तो 2 इधर आ जाएगा, ठीक है ना? Yes. और प्लस 4 into 10 into 11 into 21. 2 into 4 बेटा 8 हो जाएगा, है ना? 8 टाइम्स 10 11 21 by 6. 10 11 21/6, है ना? ओके, अब पहचानना शुरू करो। ये माइनस के साथ था, ये भी माइनस के साथ है, तो 20 21 41/6 4 बार ऐड किया, 2 बार सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे 2 बार हो जाएगा सीधा सीधा। यस और नो? समझ आ रहा है आपको? 4 बार एडेड है, 2 बार घटाया हुआ है। सर एक बार और। अरे फोटो सेम लिखी है ना, पहले देखो ना आप फोटो, तो हाँ दोनों मैंने काटा, सेम लिखा हुआ है। वो 4 हाँ टाइम्स सर। है और वो 2 टाइम माइनस है, तो 2 टाइम्स ऐड हो गया। ओके, Yes sir. अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई इन दोनों को क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 41 बाहर आ जाएगा, 2 into 40 बाहर आ जाएगा, तो 41 और 40 बाहर आ गया। ब्रैकेट में 81 + 21 102 आ गया। ओके, 40 और 41 बाहर आ गया, 81 और सॉरी 102 नहीं होगा, ये 122 होगा। हमने क्या किया बेटा, 40 बाहर निकाला, 41 बाहर निकाला, ये 40 निकला, ये 21, अच्छा सॉरी 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 41 निकला। सही लिखा था मैंने यार, पहले सही लिखा था एक्चुअली। 21 बच रहा है, 81 बच रहा है और 21 बच रहा है, तो 102 ही बचेगा। सही लिखा था मैंने पहले ही, ठीक है, देख लो, ये 102 ही बचेगा ये। सर फिर वो वाले का क्या होगा? तो लिखते हैं ना पीछे, ये क्या लिखा हुआ है? बस अभी तो कैलकुलेशन हो जाएगा। देखो, मान लो इसकी टेबल चला दी, तो 3 के ऊपर टेबल कितनी बार जाएगी इसकी? 34 बार, और ये 20 बार। ये कैलकुलेशन बच गया आपका 41 20 एंड 34 माइनस, ये टेबल 7 बार जाएगी और ये 4 बार जाएगी, तो -4 into 7 into 10 into 11। अब ये भी नहीं होगा क्या? कर लूँ क्या मैं? करके दिखा दूँ, ये भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ भाई, छोटे बच्चे हो तुम लोगों को, सब मेरे को करके देना पड़ेगा। 41 into 20 into 34, तो ये होगा आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इक्वल टू 100 लैम्डा भी दिया हुआ है बेटा, तो बहुत और काम हमारा अच्छा हो गया।
एक 0 कट गया, ठीक है। यस अच्छा एक और 0 कहीं पे आना चाहिए ना, 100 है तो 2 0 बचना चाहिए, 100 है तो 2 0 बचना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं अभी क्या आएगा। चलो 7 4 ज़ा 28, 28 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 308, और 41 इंटू 2 इंटू 34, तो ये कितना आएगा, 2788 आ जाएगा ये, 2788, 2788 माइनस 308, तो 248, 2480 आ रहा है, तो 10 एक और कट गया, तो 248 आ रहा है, बिल्कुल प्यार से आ गया। अलियसगर तुम बोले थे नहीं आ रहा है। सर अभी अभी कह रही तो कैलकुलेशन है तो छोड़ देना चाहिए मुझे, कॉन्सेप्ट बता दिया, देन कैलकुलेशन यू शुड डू। कैलकुलेशन हम करने का, इसमें 4 क्वेश्चन आपने लूज कर दिया, 4 क्वेश्चन हम और कर लेते जिसमें कॉन्सेप्ट सीख सकते थे। ठीक है चलो कोई बात नहीं। 29th क्वेश्चन, NC4, NC5, NC6 are in AP, then find the value of n। क्या बोल सकते हो, 2 times NC5 is NC4 plus NC6। सबको याद होना चाहिए, NCR minus 1 n plus 1 CR। यस सर पर वो आर कंसेक्यूटिव का है। है ना, तुमने बोला और हमने दे दिया। क्या हो जाएगा, NC4 plus NC5 क्या हो जाएगा, n plus 1 C5 हो जाएगा। M+1C5 ओके, फिर n plus 1 C5 और NC6 क्या हो जाएगा, M+2C6। नहीं ऐसा नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। नहीं होगा ना। NC4 और NC5 आपने ऐड कर दिया तो n plus 1 C5 आ गया, फिर ये बन जाएगा n plus 1। अच्छा तो एक काम कर लेते हैं ना, -1C5 ऐड करें। घटा देते, रुको रुको रुको, ठीक है। NC5 है ना, एक काम कर लेते हैं, 2 टाइम्स NC5 है, तो NC5 एक इधर रखा और इधर कर दिया NC4 NC6 माइनस NC5, ऐसा करा, तो भी n की वैल्यू तो सेम ही है। क्या हो जाएगा, 2 NC5 दिया है, 3 NC5 हो गया, 3 टाइम्स NC5, NC4 और NC6 और NC5 हो गया। अब NC4 और NC5 को ऐड कर देंगे तो n plus 1 C5 आ जाएगा, और ये NC6 है और ये 3 NC5 है। अच्छा फिर भी करना तो पड़ेगा, तो डायरेक्ट ही कर लो, चलो डायरेक्ट ही ओपन कर लो आप, तो कट जाएगा n, डायरेक्ट ये कर लेते हैं। मतलब तो नहीं हो रहा है यार कुछ, इसको ओपन कर लिया तो क्या आ जाएगा, 2n इंटू, अच्छा एक फॉर्मूला ये भी होता है, NCR अपॉन NCR माइनस 1, n माइनस R प्लस 1/R। ठीक है, ये कर सकते हो क्या, हाँ ये सोच सकते हो, देखो कैसे पता है, 2 NC5 दिया है, NC4 दिया है, NC6 दिया है, अगर NC5 से डिवाइड कर दिया तो
तो 4/5 क्या हो जाएगा और 6/5 क्या हो जाएगा? तो इफ यू डू 6/5 ये हो जाएगा n-5 अपॉन 6 और ये क्या हो जाएगा? 5 अपॉन n-4 और ये हो जाएगा 2। बस ये इक्वेशन हो गया, यहाँ से कर लो सिंप्लीफाई, इजी। क्या ये चीज क्लियर है? ऐसा भी सोच सकते हैं। यस, ठीक है, तो बस यहाँ तक ही आज कंटिन्यू करा है हमने। क्या करा NC4 by NC, अरे सर हाँ। NC4 by NC5 क्या करा? बेटा ये वापस से वैसे ही कर दिया, उल्टा लिखा हुआ है, मान लो NC5/NC4 क्या होगा? n n minus r - plus 1 CR, बस यही लिखा है उल्टा, ठीक है ना? तो n minus r plus 1 तो n मतलब क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, छोटे वाले का, तो इनका डिफरेंस करा, इनका डिफरेंस क्या होता है? n-4 होता है। ओके, सर वो फॉर्मूला क्या था NCR by NCR minus 1 का? n n plus r माइनस, ये लिखा है, ये लिखा है n-r+1/r, ठीक है, इज इट क्लियर? या अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है तो डायरेक्टली ओपन करोगे और कॉमन टर्म्स फिर कट करना पड़ेगा, ठीक है, देन यू नीड टू कट द कॉमन टर्म्स। इजी। तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड कर दें, नेक्स्ट टाइम। अच्छा, इसमें तो वैल्यूज पुट करके भी आप देख सकते हो जो सेटिस्फाई कर दे। आई थिंक 14 कर रहा है कि देखो 14, क्योंकि लग रहा है मुझे 5/2 5/10 प्लस 9/6 कितना हो जाएगा? 1/2 और 3/2 है ना, 2 आ गया। यस, 14 कर रहा है ना? क्वाड्रेटिक से निकाल लोगे, नहीं तो कोई इशू नहीं है, नॉट अ बिग डील, यू कैन फाइंड आउट यूजिंग क्वाड्रेटिक, ठीक है ना? तो बस आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर and then we'll complete this chapter. Okay, bye bye everyone, take care.